वालेकुम स्टूडेंट्स, डीएमएल हम लोगों ने पढ़ना है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपके पास ये जो है इसमें सीक्वल की इंस्ट्रक्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि डाटा को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। मैनिपुलेट का मतलब समझते हैं ना कि वो ऑपरेशंस जो कि हम किसी भी डाटाबेस पे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि व्हाट इज़ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। द डीबीएमएस प्रोवाइड ए सेट ऑफ ऑपरेशन और ए लैंग्वेज कॉल्ड द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा को जब हम सेट कर चुके होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 50 रिकॉर्ड्स को एक टेबल में सेट किया है सारा और उसको मैं सेव कर चुकी हूँ, तो मुझे डाटा को मॉडिफाई करने की, डिलीट करने की, मज़ीद रिकॉर्ड इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे ऑपरेशंस जो हैं ये DML में आते हैं। डाटा मैनिपुलेशन कैन बी परफॉर्म्ड आइदर बाय टाइपिंग SQL स्टेटमेंट और बाय यूजिंग द ग्राफिकल इंटरफेस टिपिकली कॉल्ड क्यूरी बाय एग्जांपल। बट मोस्ट कॉमनली यूज़ जो है वो आपके पास SQL है। SQL को हम लोग यूज़ करते हैं। आपके कोर्स कंटेंट्स में भी हम लोग SQL से ही पढ़े हैं कि डाटा को हमने वहाँ पे किस तरह मैनिपुलेट करना है। अब वो कहता है कि डाटा पे जो भी हमने एक्शन परफॉर्म करना है वो किसी भी SQL के थ्रू हो सकता है या कोई भी क्यूरी बाय एग्जांपल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिलीट इंस्ट्रक्शन कमांड देख लेते हैं SQL की। द डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट रो इन ए टेबल। एक टेबल से हमने सिर्फ एक रो को डिलीट करना हो तो हम कहेंगे डिलीट टेबल नेम वेयर सम कॉलम इज़ इक्वल टू सम वैल्यू। अब ये जो थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा हुआ ना, डिलीट फ्रॉम वेयर, दैट आर द रिजर्व वर्ड्स ऑफ द SQL। इसको एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि SQL जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसको अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस में भी। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ लिखूँगी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फॉर एग्जांपल जो रोल नंबर है, जो कॉलम है, मैं कहूँगी रोल नंबर इक्वल टू 1, तो ये 1 की पूरी रो को वहाँ से डिलीट कर देगा। यहाँ हम वेयर क्लॉज यूज़ कर रहे हैं। वेयर क्लॉज जो है वो हमें स्पेसिफिक करती है उस रिकॉर्ड को जिसको कि हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर हम वेयर क्लॉज ना यूज़ करें तो वो कहता है ऑल रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड। तो जैसे मैं कहूँ कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, अब मैं वेयर क्लॉज नहीं यूज़ करें तो ये फॉर एग्जांपल 50 वैल्यूज़ पड़ी हैं तो ये सारी 50 वैल्यूज़ को उस टेबल में से डिलीट कर देगा। तो अगर आप एक रो को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ ज़रूर वेयर क्लॉज यूज़ करनी है। वो बाउंड कर देती है कि आप कौन से कॉलम की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाह रहे हैं। अब आपके पास जो है द मेन SQL DML स्टेटमेंट्स क्या हैं। सेलेक्ट फ्रॉम रिट्रीवर, इंसर्ट इनटू, सेलेक्ट आप सेलेक्ट करें जिसको आप करना चाह रहे हैं, इंसर्ट इनटू किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए आप वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डिलीट फॉर डिलीशन जैसे अभी हमने पढ़ा, अपडेट फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये हमारी वो मेन स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। ये देखें SQL, सबसे पहले हम सेलेक्ट देख लेते हैं। ए क्यूरी इन SQL कैन कंसिस्ट ऑफ अप टू 6 क्लॉज। सेलेक्ट from, where, group by, having, order, that are the 6 clauses, but only the first 2 select and from are mandatory। यानी आपने जो है select और from का यूज़ ज़रूर करना है। बाकी डिपेंड करता है कि जैसे मैं अभी हमने डिलीट का मैंने आपको बताया कि अगर सारी रोज़ डिलीट करनी है तो मैं select और from तो ज़रूर यूज़ करूँगी, मैं वेयर क्लॉज नहीं यूज़ करूँगी। यानी select एंड from जो है वो कंपलसरी है, बाकी जो है वो डिपेंड करता है हमारे कमांड पे, उसके मुताबिक हम उसे करते हैं। सेलेक्ट क्लॉज लिस्ट द एट्रीब्यूट और द फंक्शन टू बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द फ्रॉम क्लॉज स्पेसिफाइड ऑल रिलेशंस नीडेड इन द क्यूरी। where clause specifies the condition for the selection and join of the tuple from the relation specified in the from clause. Group by specifies grouping attribute having specified a condition for selection or of group, or order by specified an order for displaying the class। अब इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लगा रही हूँ क्यूरी सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम, सेलेक्ट टेबल फ्रॉम
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो भी लगाना है वेयर उसको यूज़ किया जाता है, और अगर आपने ऑर्डरिंग करनी है, ग्रुप वाई करना है, तो उसी लिहाज से हम इसकी क्यूरीज़ को सेट करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ उसने एक टेबल की एग्जांपल दी है जहाँ एम्प्लॉय का एक जो है स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है, सेमेस्टर है, ऑन एंड सेक्शन है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इस टेबल में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इस टेबल में हम सेलेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो इससे मुराद ये है कि इस टेबल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर 50 हैं, 60 हैं, उन सब का रिकॉर्ड मुझे मेरे पास आ जाए। तो मैं देखना चाह रही हूँ, चेक करना चाह रही हूँ, तो मैं स्टैटिक यूज़ कर दूँगी। अगर सिर्फ एक का करना है तो फिर आप वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्टैटिक यूज़ करते हुए हमने क्या किया, डाटा को एक्सेस किया। अब जो है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक वो तो हमने पूरा टेबल पिक कर लिया था। अब अगर हम सिर्फ एक टेबल से एक रो को पिक करना चाह रहे हैं, तो देखें सिलेक्ट ई नंबर कोमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ई नंबर इक्वल टू उसका जो भी रोल नंबर है वो हमने यहाँ एंटर कर दिया। अब देखें इस जो आपके पास कमांड है, इसमें मैं उस पूरे टेबल में से जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसमें पूरी ये जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इस टेबल की मैं बात कर रही हूँ जो इस वक्त आपके पास आया है। हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो हैं 1 2 3 4 5। उन पूरे 5 कॉलम में से मैं सिर्फ फर्स्ट 2 कॉलम्स की इंफॉर्मेशन को पिक करना चाह रही हूँ, और रो जो है सिर्फ एक होगी जिसका रोल नंबर A1000711233 है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट इस तरह यूज़ की है कि कोमा लगा के आपको जितने भी कॉलम्स चाहिए वो फ्रॉम टेबल नेम वेयर, उसके बाद आप बाय यूजिंग द रोल नंबर आप बताएंगे कि हमने कौन सा टेबल पिक किया है, कौन सा कॉलम पिक किया है। इंसर्ट इनटू इट इसमें क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये क्या करते हैं, आपको टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की परमिशन देते हैं, ऐड जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 50 वैल्यूज़ आ गई, अब एक नया स्टूडेंट आया, मुझे 51 स्टूडेंट की रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन पिक करनी है, तो मैं इंसर्ट इनटू यूज़ करूँगी, ऐड करना। एट्रीब्यूट वैल्यू शुड बी लिस्टेड इन द सेम ऑर्डर एज द एट्रीब्यूट वर स्पेसिफाइड इन द क्रिएट टेबल कमांड। अब देखें इसका क्या है सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, वैल्यू 1 2 3 आपने जो भी वैल्यू डालनी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 2 3 वैल्यूज़, उसमें आप इस तरह इसे पिक करेंगे। ये इसका सिंटैक्स है। एग्जांपल ज़रा देख लो इंसर्ट इनटू की। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट इज़ द टेबल नेम वैल्यू। अब नई वैल्यू में जो पिक कर रही हूँ ना रोल नंबर के लिए, वो आपने राइट एंड लेफ़्ट साइड पे सिंगल कोड लगाना है, ठीक है। फिर कोमा लगा के उसका नेम है, फिर उसका कोर्स है, फिर उसका सेमेस्टर है, ठीक है, और फिर उसका सेक्शन है। एक चीज़ चेक कीजिएगा कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसके राइट एंड लेफ़्ट साइड पे आपने जो है कोमा नहीं लगाना। आपका ये जो ई रोल नंबर है, एंटर रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर भी इसको कॉल कर सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर, ये राइट एंड लेफ़्ट साइड पे कोमा इसलिए डाला गया है कि ये फुल न्यूमेरिक नहीं था बल्कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब समझते हैं ना, कि जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों और न्यूमेरिक भी हों, तो उस वजह से हमें इसे राइट एंड लेफ़्ट साइड पे कोमा लगाना पड़ा। और सेमेस्टर प्योरली न्यूमेरिक है, इस वजह से आप देखें 3 के राइट एंड लेफ़्ट साइड पे कोमा नहीं लगा। ओके अब मेरे इस एक काम करने से, इस कमांड से क्या हुआ, स्टूडेंट टेबल में एक नई एंट्री हुई है जो इस वक्त रेड मार्क हुई है कि एक नई एंट्री नीचे आ गई, और एक नया रोल नंबर जो है वो उसमें हमने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद डिलीट कमांड है, वो कहता है कि आप डिलीट करें। अगर हम वेयर क्लॉज नहीं यूज़ करें तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, और अगर हमने एक को करना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, एक को करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लें। डिलीट स्टूडेंट वेयर एनरोलमेंट में आपने उस रोल नंबर का बताना है जिसको कि आप डिलीट करना चाह रहे हैं। अब मेरे इस करने से वो वैल्यू जो हमने अभी एंटर की थी वो यहाँ से डिलीट हो गई है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है।
उसके बाद आपके पास आ जाते हैं अपडेट। अपडेट में आप चेक करें, वो कहते हैं अपडेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। टेबल में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स जो है उसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं। अपडेट का मतलब समझे, मॉडिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है जी मैंने अपना एड्रेस चेंज करना है, पहले मैं लोधरा था, मैं बहावलपुर शिफ्ट हो गया, तो मुझे अपडेट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 वैल्यू जो भी उसकी आप नहीं चेंज करना चाह रहे हैं। वेयर सम क्लॉज, अब ये देखें तो वेयर क्लॉज स्पेसिफाइड विच रिकॉर्ड और records that should be updated. If you omit the where clause, all the record will be updated. वही बात है कि अगर आप where clause नहीं यूज़ करेंगे, वो सारी ही रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। हमें where clause स्पेसिफाइड करनी पड़ती है उस रो के लिए जिसको कि हम चेंज करना चाह रहे हैं। अब देखें, अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट, सेट नेम, उसने अपना नेम चेंज किया, पहले उसका नाम ये था, अब उसने अपना नाम बदल के वेयर नेम इज़ इक्वल टू रेमवाई उसने ये करवा दिया। तो अब क्या हुआ, उसका नाम पहले रेमवाई था। इसको चेक करें ज़रा, ये आपके पास जो है बैक साइड पे हमारे पास इसका नेम जो था वो पहले था रेमवाई, अब उसने उसको चेंज करके वी के रेमवाई रख लिया। तो ये देखें रेड मार्क से उसने उसे जो चेंज आया ना उसको कर दिया, बाकी पूरी रो डिस्टर्ब नहीं हुई। ठीक है ना। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, यहाँ हम वो नया नाम लिखेंगे या न्यू वैल्यू लिखेंगे जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। वेयर नेम, और उसके बाद हम बताएंगे कि पहले उसका नाम क्या था। ठीक है, इससे ये होगा कि वो हमारा रिकॉर्ड जो है वो आपका चेंज हो गया। उसके बाद ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय। ऑर्डर बाय कीवर्ड इज़ यूज टू सेट द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स। एक या एक से ज़्यादा कॉलम में आपने उसे चेंज करना है। द ऑर्डर बाय कीवर्ड सोर्स द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट, यानी मैं सिर्फ ऑर्डर बाय यूज़ कर देती हूँ, मैं उसको बता नहीं रही कि ये सेंडिंग है ये डिसेंडिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसे सेंडिंग करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डिसेंडिंग में हो तो फिर आपको बताना पड़ेगा। DESC इसका कीवर्ड है, वो यूज़ करते हुए हम उसे बताते हैं कि यहाँ पे हमने डिसेंडिंग में करना है। सिंटैक्स देख लें, सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम 1 2 जो भी आप कर रहे हैं फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम नेम, जो भी आप कॉलम करना चाह रहे हैं उसको असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। ठीक है। द ग्रुप बाय, ये तो हमारे पास हो गया ऑर्डर बाय। अब ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या करती है, यूज्ड इन कंजक्शन विद द एग्रीगेट फंक्शन टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम। एक या एक से ज़्यादा कॉलम में आपने दो कॉलम्स को ज्वाइन करना है, तो उस पर्पज़ के लिए या दो कॉलम्स को ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं। अब ये देखें, सेलेक्ट कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल। ठीक है। वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर वैल्यू आप क्या ऑपरेट करना चाह रहे हैं, ग्रुप बाय कॉलम नेम। इसी की ज़रा आप यहाँ पे एग्जांपल देख लें। ऑर्डर बाय, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक है शॉपिंग, ठीक है, उसमें कस्टमर का IT है, आइटम है और टोटल प्राइस है। ठीक है। और यहाँ पे शॉपिंग सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर बाय। ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर का IT, आइटम एंड टोटल प्राइस ये हम लोगों ने सेट की है। अब एक चीज़ चेक कीजिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमारे पास वैल्यू ये है 3 जो है, यहाँ से हमने उसको चेंज किया। चेंज करने के बाद जब हम नेक्स्ट पे आए हैं तो आप ये देखें, सिलेक्ट कस्टमर ID सम, यानी टोटल जिसको कॉल करते हैं, टोटल प्राइस फ्रॉम शॉपिंग ग्रुप बाय कस्टमर ID का, यानी कस्टमर ID को पिक करते हुए वो ये कहता है कि आप जो है इसका टोटल बताएं कि क्या है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने इस तरह ये काम किया है कि आप ने क्या किया कि कस्टमर का ID सिलेक्ट किया, उसके बाद सम, यानी उसका सम करें, किस पे सम करें, जो हमारा टोटल प्राइस है, ये जो दूसरा आपके पास अब टेबल क्रिएट हो गया। करने के बाद आप वो ये कहता है कि ग्रुप बाय कस्टमर ID, यानी कस्टमर ID का आप जो है वो उसकी टोटल वैल्यूज़ को चेक करें। अब यहाँ पे उसने कस्टमर ID डिस्कस किया हुआ है 1। अब शॉपिंग वाले टेबल को ज़रा आप चेक करें, उसमें कस्टमर ID की एक इन्फॉर्मेशन है, टोटल प्राइस उसके बने 1।
फिर दोबारा नंबर 3 रो को मैं इस वक्त डिस्कस कर रही हूँ। 1 के ही 4 बने, 4 + 1 कितने हो गए 5। फिर आप देखें 1 का एक उसने पिलो भी लिया तो वो 25, 5 + 5 25 + 5 कितने हो गए 30 ना। तो ये जो उसने सम टोटल प्राइस कर दिया 1 का कितना बना 30। मैं रिपीट कर देती हूँ कि इस वक्त आप शॉपिंग टेबल उसको ज़रा चेक करें। कस्टमर आईडी 1 की 3 इंफॉर्मेशन मेरे पास है। नंबर 1 पे उसने टोटल प्राइस उसका 1 बना, फिर तीसरी रो में उसका बना 4 + 1 क्या हो गया 5। फिर जब उसने उसी ने 1 ने पिलो लिया तो उसके 25 + 5 कितने हो गए आपके पास 30। इसी तरह 2 की सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, इसलिए हमें उसे सम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इसी तरह 3 है उसकी और नहीं है तो हमें उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ पे ये आपको ऑपरेशन जो है ग्रुप बाय ये हम बताते होते हैं कि अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है। तो इस वक्त जो हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वो जो है वो सम का है। इसी तरह प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए माइनस जो है MIN है वो MIN US वो क्या करेगा माइनस कर देगा। इस तरह के ऑपरेटर यूज़ करके हम कुछ वैल्यूज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट या माइनस कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। क्लियर है ये चीज़। अब ये काम करने के बाद ये हमारा जो हो जाएगा ये सारे वो ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं जो कि मोस्ट कॉमनली बेसिक फंक्शंस हैं जो कि किसी भी DML में यानी डाटा मैनिपुलेशन में यूज़ हो रहे हैं। जब हम डाटा को मेंटेन कर लेते हैं तो उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमने किस तरह करना है वो इसमें हमने देखा है। ठीक है, इस तरह आपके अपने बुक में जो भी एग्जांपल्स हैं DML के हवाले से आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये पिछले पेपर में आया भी हुआ था, कुछ क्यूरीज़ उन्होंने लगाई थी, एक टेबल दे दिया था और उन्होंने कहा था कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरीज़ लगा के हमें बताएं। तो आपने सिंटैक्स का ख्याल रखना है, जैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसके लिए क्या करेंगे इंसर्ट डिलीट, और अगर पूरा टेबल ट्री करना है तो वो ड्रॉप यूज़ होता है। तो आप लोगों ने ये सारी जो है इसके सिंटैक्स का ख्याल रखना है कि हमने इसको किस तरह से मैनेज करना है और इसका ऑपरेशन हमने किस तरह से चेक करने हैं। थैंक यू।